परेशान करते हैं। हाँ जी, सब बाहर अफेयर चला रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। जो बड़ी खबर है पहले उससे शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो सबसे वायरल। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। पहली जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा था। खबर निकल के आ रही है कि पुलिस ने 44 छात्रों को हिरासत में लिया है। वहां आरोप लग रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी है। बताया जा रहा रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स आए हुए थे और किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ जो सुलूक किया है, जो आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, स्टूडेंट्स की जबानी सुनिए। दिल्ली पुलिस मार रही है हम लोगों को, बच्चों को मार रही है ये। दिल्ली पुलिस क्यों मारा भाई? यहाँ तक कि ये रिपोर्ट भी पेश की जा रही है द लल्लन टॉप के पत्रकारों का हिरासत में लेना और उनका फोन तक ले लेना। जी हाँ, ये रिपोर्ट देखिए। एसएससी प्रोटेस्ट कवर करने गई लल्लन टॉप की टीम को पुलिस ने हिरासत में लिया, रिपोर्टर से माइक और मोबाइल छीना है। जी हाँ, और वहां जिस तरीके की भी सिचुएशंस पैदा हुई, जो भी तमाम वीडियोस निकल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे वायरल खबर के बारे में, जो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल रही, जिस पर लोग सुनने के बाद सुन हो गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पहली बार हुआ हो, देश के अंदर ऐसे मामलात पहले भी कई बार हो चुके हैं, सुनने में आ चुके हैं। इस बार इसलिए इतनी बड़ी बनी है क्योंकि लाइव वीडियो में ये सब कुछ देखा जा सकता है कि एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है। और क्यों पीट रहा है? क्योंकि उसे दहेज चाहिए और 35 लाख रुपए चाहिए। ये कहानी शुरू होती है 2016 जब निकी शादी करती है विपिन से। निकी की बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी है इसी परिवार के अंदर, यानी दो बहनें एक ही परिवार के अंदर है। तो निकी का पति कैसे उसको परेशान करता है, पति के साथ साथ मां पर भी आरोप है कि कैसे सास भी उसको परेशान करती है। और ये परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि लाइव वीडियो निकल के आया है उस मार पिटाई का, जहां उसकी बहन ने ही ये वीडियो बनाया है, यानी निकी की बहन ने। और लाइव वीडियो में जी हाँ, जो दृश्य था ना, मैं बोल भी नहीं सकता। बेचारी इस हद तक जल गई कि वो हॉस्पिटलाइज हुई और वहां बच नहीं पाई। यानी ये पूरा कवरेज जो है वीडियो में देखा गया है, वायरल हुआ। मैं नहीं दिखा पाऊंगा, सेंसिटिव है। और ये सब कुछ उनके 6 साल के बच्चे के सामने हो रहा था। यानी एक बाप अपनी बीवी को, यानी बेटे के सामने माँ बाप इस तरीके से लड़ रहे हैं कि पहले 35 लाख रुपए की स्कॉर्पियो मिल चुकी है, इसके बावजूद पिता मार रहा है। यानी बच्चा यही देख रहा होगा कि बच्चे के जहन पर क्या असर होगा। दूसरा, किस तरीके से ऐसे हस्बैंड डाउरी के नाम पर हरकतें करते हैं। फिर यही मर्द समाज चिल्लाता है कि ये एलुमनी मांगने आ जाती हैं। यानी दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म चलता ही रहता है। इसका बीच का कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। अब इस खबर के बाहर आने के बाद जो बड़ी बहन का बयान है वो भी चौंकाने वाला है। और ये जो विपिन है, इसके किसके साथ ताल्लुकात हैं वो भी काफी चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब हुआ ये कि जब पुलिस विपिन को गिरफ्तार करने पहुंची तो ये भगौड़ा भाग रहा था और पुलिस ने जो है वो इसे शॉट किया है, जिसके बाद ये अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ नजर आया। और एएनआई पहुंच करके इससे बाइट ले रहा था, पूछ रहा था। तो इसने बताया, यानी विपिन भाटी ने, कि इसे कोई अफसोस नहीं है और इसने मारा नहीं है, वो खुद ब खुद मर गई है। लेकिन बड़ी बहन का जो कहना है वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बहन का कहना है कि हम दो बहनें एक ही परिवार में ब्याई गई, वहां कैसे हमारे साथ सुलूक हुआ डाउरी के नाम पर। यहाँ तक के निकी के साथ तो होता ही था, मेरे साथ भी होता था। यानी वो बड़ी बहन ये कह रही है कि मेरे साथ भी ये तमाम चीजें होती थी और होती हैं। और दोनों पतियों पर आरोप लग रहा है कि इनके अफेयर बाहर चलते हैं। सब परेशान करते हैं, आपके पति भी परेशान करते हैं। हाँ जी, सब बाहर अफेयर चला रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है, क्योंकि पुरानी एक वीडियो निकल के आई है 2024 की, बताई जा रही है कि विपिन जो है एक गाड़ी के अंदर एक महिला के साथ बैठा था। जी हाँ, लोगों ने वहां धर दबोचा और किस तरीके से उसके साथ सुलूक किया है वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर महिला भी बैठी हुई थी। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, जिसके अंदर एक बात यह है कि कैसे ये भाजपा समर्थक है और ये कैसे एक भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था, वहां कैसे भाजपा के लोगों के साथ, भाजपा नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं। यहाँ इस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरा ये चल रहा है कि इस शख्स की शादी इससे होनी चाहिए थी। यानी ऐसे मर्द
अच्छी औरतें डिजर्व ही नहीं करते हैं, इनको ऐसी औरतें मिलनी चाहिए थी। और देश के अंदर जब ऐसी खबरें आती हैं तो तमाम मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अपडेट्स आने लग जाते हैं। ये खबर सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बीवी प्रेग्नेंट, हैदराबाद का मामला है। कैसे शौहर ने अपनी बीवी को खत्म किया और जब ठिकाने लगा रहा था तब उसको पकड़ा, और ठिकाने भी कैसे हिस्सों में लगा रहा था। तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया होगा जिससे उसको अपनी बीवी के इतने हिस्से कहीं ना कहीं छुपाने पड़ रहे थे। और ये शख्स जो है वो टैक्सी ड्राइवर महेंद्र रेड्डी बताया जा रहा है। ये खबर सुनिए। 2 माइनर बहनें हैं, तो सौतेला बाप इन 2 बहनों के साथ यानी सौतेली बेटियों के साथ जिनकी उम्र 12 और 14 बताई जा रही है, कैसे ये शख्स जो है वो उनके साथ गलत काम करता था, जिसकी वजह से कई महीनों तक उन बच्चियों के साथ गलत काम होता रहा। और फिर जाकर के बहनों ने ये नंबर ढूंढ निकाला, यानी 1090, यानी ये महिलाओं के लिए बचाव का नंबर है। इस नंबर को सेव करिए, और कोई भी किसी भी लेवल की बदतमीजी हो लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। इसका गलत उपयोग का ही डर होता है। समाज के अंदर असल डर जो है ना वो गलत उपयोग का है। कानून का, नियम कानूनों का जो गलत इस्तेमाल होता है ना, लोगों का इस वजह से विश्वास उड़ जाता है। अगर कोई सच्चा आदमी आए तो उसे भी झूठा समझ लिया जाता है, क्योंकि कौन सच बोल रहा है। समाज के अंदर झूठ और बनावटी इतना है कि सच्चा इंसान भी झूठा लगने लगता है। तो ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करिए अपने बचाव में, महिला समाज के बचाव में। 1090। और सौतेली बेटियों के साथ इस काम को करने वाला मिथुन जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि जो प्रीस्ट है मंदिर का, उसने महिला के साथ बदसलूकी करी, जिसकी वजह से परिवार वालों ने वहीं खड़े खड़े प्रीस्ट को खदेड़ दिया है। तुमकुर का मामला बताया जा रहा है, कर्नाटका के। और यह भी बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली रीजन तो नहीं पता है, लेकिन यह बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है प्रीस्ट के ऊपर कि इन्होंने गलत तरीके से पूजा के वक्त में महिला को छुआ है, जो अच्छा तरीका नहीं था। काफी बुजुर्ग प्रीस्ट थे, और कैसे उनके परिवार वालों ने उनको वहीं सीढ़ी पर जब धर दबोचा प्रीस्ट को, तो उनकी जोरदार कुटाई भी करी। अब सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर का एक बयान काफी वायरल है। स्कूल के बच्चों से मिलने पहुंचे हुए थे और वहां एक सवाल उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? अब कोई भी बच्चे से आप सवाल पूछेंगे तो वो वही बताएगा जो वो स्कूल में पढ़ रहा है। इस सवाल के बाद बच्चों ने भी वही जवाब दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर कुछ और ही सोच के आए थे। तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि हनुमान जी थे जो पहले स्पेस में गए थे। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। उसके बाद होना क्या था, सोशल मीडिया पर लग जाता है कि अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को तो विदेश में भेज देते हैं, यहाँ के बच्चों को अपना अलग पाठ पढ़ा रहे हैं। यानी विदेश में भेजने के बाद उनका बेटा क्या पढ़ता होगा, जाहिर सी बात है वहां पे वो वही पढ़ता होगा जो बच्चों ने, स्कूल वालों ने बताया। लेकिन किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चे को क्या ये सिखाया होगा? भेज तो ये बाहर मुल्क में रहे जहां कुछ और ही सिखाया जाता है। और चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वना भी न्यूट्रल हो, सारे लोग जम करके अनुराग ठाकुर के इस बयान पर उनकी भारी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह का बयान वायरल है। अमित शाह का कहना है कि तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उनका एक ही एजेंडा है कि वो अपने बच्चे को यानी उनके बेटे को तमिलनाडु का सीएम बना दे। और सोनिया गांधी का भी एक ही एजेंडा है कि वो अपने बेटे को इंडिया का PM बना दे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है। कहा जाने लगता है कि ये कौन शख्स है, सेल्फ मेड डैशिंग हैंडसम यंग मैन। तू समझा? उसी के साथ साथ एक और खबर निकल के आ रही है चंद्रबाबू नायडू की, जो आंध्र प्रदेश के CM है। बताया जा रहा है बन गए हैं सबसे अमीर मुख्यमंत्री। इनके पास बताए जा रहे हैं 931 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति है। क्या बात कर रहे हैं? अब लिस्ट तो लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में पहले नंबर तो इनका है और सबसे आखिरी नंबर ममता बनर्जी का, जिनकी एसेट बताई जाती है 15 लाख रुपए। दूसरी तरफ जब से ये खबर निकल के आई है कि टिकटॉक वापस से आ सकता है भारत के अंदर, उसके बाद से तो काफी लोग नाराज हैं। कह रहे हैं कि चाइना ने कैसे हमारे आर्मी वालों के साथ सुलूक किया, सोल्जर्स के साथ सुलूक किया, जमीन कब्जा करने का आरोप है उनके ऊपर।
विलेज बनाने का आरोप है अरुणाचल प्रदेश में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का आरोप है चाइना पर, मतलब आरोप क्या, मतलब उसने खुल करके सपोर्ट किया। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी टिकटॉक अनबैन क्यों किया जा रहा है? और इसको लेकर के लगातार ये बातें चल रही हैं कि बताओ, ये सलमान खान की जो मूवी आने वाली है बैटल ऑफ गलवान, यानी एक मुसलमान, बताया जा रहा है एक मुसलमान एक्टर कैसे ट्रिब्यूट कर रहा है गलवान में हुए शहीदों पर, और अब इन अनभक्तों ने जो है अपना पापा ही बदल लिया है। दूसरी तरफ मुनव्वर की जो वीडियो वायरल हुई थी, आपको बताया था मैंने पिछली रिपोर्ट में भी, वहां अब उस रिपोर्ट में नई नई बातें सामने आ रही हैं। आलोचना हो रही है एक तबके के अंदर, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि कयामत का असर देखो कि मिंबर पर अब कॉमेडियन को बैठाने लग गए हैं। लगातार मुनव्वर फारूकी की आलोचना चल रही है इस बात को लेकर के कि कैसे इस शख्स को जो है वो मस्जिद के अंदर मिंबर पर बैठा करके इससे बयान सुनवाया जा रहा है। कई लोग मुनाफिक, मुशरिक, ये तमाम तरीके की बातें मुनव्वर फारूकी के लिए कर रहे थे, और उसी बीच ये तस्वीर आ गई। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देखो, एक दिन पहले ये मस्जिद जाकर के सब कुछ करके आया और दूसरे दिन इसने ये तस्वीर डाल दी है। आपको याद होगा जॉन इब्राहिम का बयान, जहां उन्होंने कश्मीर फाइल्स और छावा को लेकर के बयान दिया था। जॉन इब्राहिम ने कहा था कि वो कभी ऐसी मूवी नहीं बनाएंगे जो राजनीतिक रूप से प्रभावित होती है। यानी उनका खुल करके ये कहना था कि ये सारी पिक्चर जो हैं वो राजनीतिक रूप से प्रभावित थी, यानी कश्मीर फाइल्स और छावा मूवी को लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि इन मूवीज के रिलीज होने से पहले और रिलीज होने के बाद जो भी चला, तो इससे जॉन ने अपने आप को अलग किया, कहा कि मैं ऐसी पिक्चर कभी नहीं बनाऊंगा। अब इस बयान को लेकर के विवेक रंजन अग्निहोत्री की अब जाकर के नींद टूटी है। उन्होंने अपना बयान जारी किया जॉन के लिए, कहा कि जॉन कोई हिस्टोरियन नहीं है, ना ही एक्सपर्ट है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के। कोई उनको जाकर के ये बताए कि ये कमेंट्री ना करें, वो जाकर के प्रोटीन खाएं, बाइकें चलाएं, फिल्मों में ना घुसें। सोशल मीडिया पर विवेक रंजन अग्निहोत्री को ट्रोल किया जाने लगता है, कहते हुए कि खुद तो पहले बीफ खाता था, हेट स्टोरी जैसी मूवीज बनाता था, अब पैसा कमाने के लिए अपने आप को कैसे देशभक्त बता रहा है, बड़ा हिंदू दिखा रहा है, हर दूसरी फिल्म फाइल निकाल रहा है, खुद पैसे के लिए कर रहा है, ज्ञान दूसरे को बांट रहा है। Since I've been born in this country, okay, beef has always been banned. I've never seen, I couldn't buy beef anywhere in any restaurant. क्या बात कर रहे हैं? I've also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts? इस खबर ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। इस शख्स का नाम आरिफ खान है। आरिफ खान ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है प्रेमानंद जी महाराज को। जी हाँ, आपको याद होगा संत प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो सभी के चहीते हैं। उसके पीछे मैं क्या ही मकसद बताऊं, बड़ी साफ सी बात कर जाते हैं यार वो, मतलब ऐसी बात जो एकदम दिल पे लगती है। कोई इधर उधर की कोई टेक्निक नहीं बताते आलतू फालतू। जो कहते हैं बीमारी तुम्हारे दिल में है, सीधा बोलते हैं बीमारी तुम्हारे दिल में है, दिल ठीक करोगे सब ठीक होगा। मैं काफी प्रभावित भी हूं और मैं ऐसे गुरुओं को बहुत सम्मान, बड़ा प्यार करता हूं। इस चिट्ठी के अंदर आरिफ खान साहब को जब ये बात पता चली कि संत प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनियां फेल हैं उसको लेकर के आरिफ खान ने फैसला किया है कि वो अपनी किडनी देने को तैयार है। साथ ही साथ उस खत में यह भी लिखा है कि वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं और समाज में शांति का संदेश देते हैं, और इसी वजह से आरिफ खान ने फैसला किया है कि वो अपनी किडनी प्रेमानंद जी महाराज को देना चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई जरूरत बिल्कुल भी लगेगी तो मैं भी खड़ा हूं। अगर प्रेमानंद जी महाराज को किडनी की जरूरत है और उनका मैच होता है, नहीं होता, और अगर शायद मेरा मैच हो जाए तो मैं भी देने को तैयार हूं। और हाँ, जाने से पहले एक और बात बता दूं, मुनव्वर फारूकी मिंबर पर नहीं बैठा हुआ था, उसके लिए एक अलग सी कुर्सी लगाई हुई थी जिस पर वो बैठा था। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।